सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। और बताओ क्या चल रही है थर तैयारी। साथियों, आज हम राजस्थान की सिंचाई परियोजना के बारे में बात करने वाले हैं। राजस्थान की सिंचाई परियोजना से जो भी बातें बन सकती है उन सभी बातों और फैक्ट के साथ में आज की क्लास होने वाली है। सिंचाई के लिए नदी के पानी को बीच में रोककर जो भी बांध बनाए गए हैं, इम्पोर्टेंट बांध है जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उन सभी बातों के बारे में आपके साथ में सभी चीज़ें हैं वो शेयर करने वाले हैं। साथियों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर थाना अच्छी लगे तो थे थारे दोस्तां ने शेयर करो, लाइक करो और कमेंट कर ज़रूर बताओ कि थाने वीडियो किसको लगे। और चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब ज़रूर कर दो एक बार, क्योंकि थारे छोटे भाई रोई चैनल है। साथियों, बढ़ते हैं अब आगे। ये देखिए, जैसे ये नदी के पानी को रोककर क्या बनाया गया है, ये नदी के पानी को रोककर यहाँ पर बांध बनाया गया है। इन सभी बातों के बारे में आज बात करने वाले हैं। साथियों, बढ़ते हैं अब आगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ लाइनें हैं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नए गाता हूँ। हार मानना लो कोनी और रार में लेऊँ कोनी, क्यों मैं लड़ाई लेने वाला नहीं हूँ। काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नए गाता हूँ। राजस्थान की सिंचाई परियोजना मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। सिंचाई परियोजना से जितने भी जुड़े हुए फैक्ट होंगे वो सभी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की शुरुआत है वो 27 जनवरी 2016 को मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वसुंधरा राजे के निर्वाचन क्षेत्र झालावाड़ से इसकी शुरुआत होती है। वसुंधरा के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की कब की जाती है? 27 जनवरी 2016 को की जाती है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन है? रोगवंश की, जो कहाँ पर है? तजाकिस्तान में। कहाँ पर है? तजाकिस्तान में विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध है, 225 मीटर ऊंचा है, जो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के अंदर बना हुआ है। एक तो हो गया ऊंचा बांध और एक हो गया लंबा बांध। लंबा कौन है? हीराकुड लंबा बांध है। लंबाई कितनी है? 4801 मीटर इसकी लंबाई है। महानदी पर उड़ीसा के अंदर बना हुआ है। भारत का सबसे लंबा बांध याद आए तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुड बांध है। कौन सा है? हीराकुड बांध है। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन का नाम क्या होता है? हीरा होता है। जो क्या है? अमिताभ बच्चन जी क्या है? सबसे लंबे आदमी है। तो ऐसे याद रख लेना, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुड बांध है, जो महानदी पर उड़ीसा के अंदर बना हुआ है। लंबाई याद रखो तो रख लेना, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। इतना याद रखना कि हीराकुड बांध महानदी पर उड़ीसा के अंदर बना हुआ है। राजस्थान के सबसे ऊंचे बांध पर जाओ तो जोखिम मत उठाना। बात सीधी है, ऊंचाई पर जाओ तो जोखिम मत उठाना। यात्री अपना ध्यान है वो स्वयं रखे, जोखिम मत उठाया। राजस्थान के सबसे ऊंचे बांध पर जाओ तो जोखिम याद रख लिया। जाखम बांध 81 मीटर ऊंचो है, प्रतापगढ़ के अंदर बनड़ो है। कि है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध है, जो प्रतापगढ़ के अंदर बना हुआ है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध। और इतो लंबो नाम क्या पार पड़ी रे? इतो लंबो नाम है तो याद रख लिया। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर बांध है, जो बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है। 3109 मीटर इसकी क्या है? लंबाई है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से बना हुआ बांध कौन सा है?
पांचना बांध है, जो कहाँ पर है, करौली के अंदर बना हुआ है। कौन सा है, पांचना बांध। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय योजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, ऊंचाई पर जाओ तो जोखिम मती उठाया, जाखम बांध प्रतापगढ़ के अंदर। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, बड़ो लंबो नाम है एक, माही बजाज सागर बांध, बोरखेड़ा बांसवाड़ा मायने। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है, पांचना बांध, करौली के अंदर बना हुआ है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय योजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। क्या कहा है, आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। अब बढ़ते हैं हमारे परियोजना के ऊपर, सिंचाई परियोजना के ऊपर। भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना यह पंजाब हरियाणा राजस्थान, पंजाब हरियाणा राजस्थान के अंदर कौन सी परियोजना है, तो पंजाब हरियाणा राजस्थान के अंदर भाखड़ा नागल परियोजना है। कौन सी है, भाखड़ा नागल परियोजना है। भाखड़ा के अंदर कितने अक्षर है, 3 अक्षर है। नागल के अक्षर कितने हैं, 3 अक्षर है। तो 3 राज्य याद रख लिया, पंजाब हरियाणा राजस्थान। भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का नवीन मंदिर चमत्कारी विराट वस्तु किसे कहा है, भारत का नया मंदिर जिसे चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किस बांध को कही गई है, तो भाखड़ा बांध के बारे में कही गई है, जो विश्व का दूसरा व एशिया का सबसे ऊंचा कंक्रीट से बना हुआ बांध है। कंकर से बना हुआ बांध है, विश्व का दूसरा व एशिया का सबसे ऊंचा और विश्व का दूसरा कंक्रीट से बना हुआ बांध है। व्यास परियोजना क्या है, व्यास परियोजना। व्यास परियोजना के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। भाखड़ा नागल परियोजना के अंदर जो भी 3 राज्य हैं वो भी व्यास परियोजना के अंतर्गत आते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। और व्यास में जोड़ देना एक राज्य और, हिमाचल प्रदेश। इन तीनों राज्यों की सम्मिलित एक परियोजना है। कौन सी है, व्यास परियोजना। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर कौन सी परियोजना है, मध्य प्रदेश और राजस्थान सिर्फ 2 राज्यों की परियोजना है, जिसे चंबल घाटी परियोजना कहा जाता है। और इसी के पहले चरण में 2 बांध का निर्माण किया जाता है। पहला तो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश के अंदर बना हुआ है, दूसरा कोटा बैराज बांध कोटा के अंदर बना हुआ है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की परियोजना है तो बांध है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर बनेंगे। पहला बांध है वो मध्य प्रदेश के अंदर गांधी सागर बांध। पहले चरण में 2 बांध बनते हैं, पहला तो गांधी सागर बांध बनता है मध्य प्रदेश के अंदर, दूसरा बांध बनता है कोटा बैराज बांध कोटा के अंदर। और दूसरे चरण के अंतर्गत क्या होता है, दूसरे चरण के अंतर्गत भी 2 बांध का निर्माण होता है, एक राणा प्रताप सागर बांध का, एक जवाहर सागर बांध का। ये दोनों कहाँ पर है, ये दोनों अपने राजस्थान के अंदर बने हुए हैं। पहले चरण के अंदर चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की परियोजना है और पहले चरण के अंदर 2 बांध को निर्माण हुआ है। पहलो बांध तो मध्य प्रदेश के अंदर बने गांधी सागर बांध, दूसरो कोटा बैराज बांध कोटा के अंदर बने। और दूसरे चरण के मायने 2 बांध को निर्माण हुए, एक राणा प्रताप सागर बांध, एक जवाहर सागर बांध। जानकारी अगर थाने अच्छी लगे तो थे थारे दोस्तां ने शेयर जरूर करो और थारे भाई ने सपोर्ट भी करो थोड़ो। साथियों, आपके सपोर्ट से ही आगे बढ़ सकूंगा, वरना मेरी तो क्या इतनी औकात है आगे बढ़ने की। राणा प्रताप सागर बांध के पास में ही भारत का दूसरा परमाणु विद्युत गृह लगा हुआ है, जिसे क्या कहा जाता है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर भारत का दूसरा विद्युत गृह लगा हुआ है, परमाणु विद्युत गृह लगा हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, उसी के पास में भारत का दूसरा परमाणु विद्युत गृह लगा हुआ है रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर, जो कनाडा सरकार के सहयोग से लगा हुआ है। और भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह कौन सा है, तारापुर महाराष्ट्र के अंदर, अमेरिका के सहयोग से।
भारत का पहला परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ पर है? तारापुर, महाराष्ट्र के अंदर, अमेरिका के सहयोग से। और राजस्थान में जो भारत का दूसरा परमाणु विद्युत ग्रह लगा हुआ है वो कनाडा सरकार के सहयोग से लगा हुआ है, जो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। और भारत वाला पहला परमाणु विद्युत ग्रह है वो कहाँ पर है? तारापुर, महाराष्ट्र के अंदर है। किसके सहयोग से? तो अमेरिका के सहयोग से। अमेरिका है वो आगे आता है इसमें। और उसके बाद में माही बजाज सागर बांध। उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर परियोजना है वो राजस्थान और गुजरात की परियोजना है। और राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना कौन सी है? चंबल घाटी परियोजना। कौन सी है? चंबल घाटी परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना है वो। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की है। जिस राज्य में नदी बह रही है उसी राज्य में वो परियोजना स्टार्ट होने वाली है। इसमें राजस्थान का प्रतिशत कितना है? अब परीक्षा के अंदर यह प्रतिशत पूछने लग गया है कि किस राज्य का कितना प्रतिशत है उस परियोजना के अंतर्गत। तो इसमें राजस्थान और गुजरात की परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना के अंतर्गत राजस्थान का इसमें हिस्सा है 45% और गुजरात का हिस्सा है 55%। और इससे जो भी विद्युत का उत्पादन होता है, लाइट का उत्पादन होता है, रोशनी का उत्पादन होता है वो सिर्फ राजस्थान के अंदर होता है। विद्युत का उत्पादन 100% है वो राजस्थान के अंदर होता है। और आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना किसे कहा जाता है? माही बजाज सागर परियोजना को कहा जाता है। माही बजाज सागर परियोजना डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले इलाकों में यह परियोजना स्टार्ट की गई है, इसीलिए आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना इसे कहा जाता है। माही बजाज सागर परियोजना के पहले चरण के अंतर्गत माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया जाता है, जो मैंने बताया था कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा नाम है तो राजस्थान का क्या हो गया? सबसे लंबा बांध हो गया। 3109 मीटर इसकी क्या है? 3109 मीटर इसकी लंबाई है। बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है माही बजाज सागर बांध, जिसका निर्माण 1983 के अंदर होता है। कब होता है? 1983 के अंदर माही बजाज सागर बांध का निर्माण होता है। बढ़ते हैं आगे। अब माही बजाज सागर परियोजना के दूसरे चरण में कागदी पिकअप बांध का निर्माण किया जाता है। माही बजाज सागर बांध के बाद में कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा के अंदर और बनाया जाता है। और एक दूसरे चरण के अंतर्गत गुजरात में कडाणा बांध बनता है। कौन सा बनता है? गुजरात में इसका सबसे ज़्यादा हिस्सा है, लेकिन गुजरात के अंदर दूसरे चरण में बांध बनता है। कौन सा बनता है? कडाणा बांध। क्या बनता है? कडाणा बांध बनता है दूसरे चरण के अंतर्गत। माही बजाज सागर परियोजना का नामकरण है वो जमनालाल बजाज के नाम पर रखा गया है। जमनालाल बजाज के नाम पर ही इसका नाम माही बजाज सागर परियोजना रखा हुआ है। नर्मदा नहर परियोजना, यह जितनी भी परियोजना है वो अक्सर राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, पूछी ही जाएगी, चाहे राजस्थान की कोई भी भर्ती के अंदर बैठ जाना। जहाँ पर राजस्थान जीके का वेटेज रहेगा वहाँ पर ये सिंचाई परियोजना है वो पूछी जाएगी। उसके बाद में नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना सबसे पहले नर्मदा के अंदर अक्षर कितने हैं? न, र, म, दा। तो कितने अक्षर है? 4 अक्षर है। तो इसके अंदर क्या है? 4 राज्य है। नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत 4 राज्य आते हैं। मध्य प्रदेश आता है, राजस्थान आता है, गुजरात आता है और महाराष्ट्र एक इसके साथ में जोड़ देना, क्योंकि महाराष्ट्र अभी तक कोई भी परियोजना के अंतर्गत राजस्थान में शामिल नहीं हुआ है। तो महाराष्ट्र इसमें नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल हुआ है।
नर्मदा नहर राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में इसकी लंबाई, नर्मदा नहर की लंबाई राजस्थान के अंतर्गत 74 किलोमीटर आती है। और इसी नर्मदा नहर को मारवाड़ की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? नर्मदा नहर को कहा जाता है। नर्मदा नहर परियोजना मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र 4 राज्यों के अंतर्गत नर्मदा नहर परियोजना का विकास किया गया है। और यह राजस्थान में 74 किलोमीटर की लंबाई है। इसे मारवाड़ की जीवन रेखा कहा जाता है। और राजस्थान की पहली परियोजना अगर आपसे पूछ ले तो वो कौन सी है? नर्मदा नहर परियोजना। राजस्थान की पहली परियोजना कौन सी है? राजस्थान की पहली परियोजना नर्मदा नहर परियोजना। और नर्मदा बचाओ आंदोलन, यहाँ पर मैंने जैसे नर्मदा नाम है तो नर्मदा इससे रिलेटेड नाम है, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट लगा कर लिखा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है वो अरुंधति राय मेधा पाटकर बाबा आमटे से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन। जो पहला परमाणु परीक्षण होता है वो इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री होती है, 18 मई 1974 को होता है। साथियों यहाँ पर कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको डेट बता देता हूँ कि पहला परमाणु परीक्षण कब होता है। 18 मई 1974 को होता है। इंदिरा गांधी के समय पहला परमाणु परीक्षण होता है। और दूसरा परमाणु परीक्षण कब होता है? उसमें पहले परमाणु परीक्षण के अंदर थीम रखी जाती है बुद्ध मुस्कुराए। दूसरा परमाणु परीक्षण किया जाता है 13 मई 1998 को। उस समय हमारे और आपके सभी के चहेते जो प्रधानमंत्री होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी होते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी के समय ही दूसरा परमाणु परीक्षण 13 मई 1998 को होता है। उस समय थीम रखी जाती है कि बुद्ध एक बार फिर मुस्कुराए। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना। राजीव गांधी 5 अक्टूबर 1989 को भिरानी गांव हनुमानगढ़ में इस परियोजना की नींव रखते हैं। कब रखते हैं? 5 अक्टूबर 1989 को। इसमें जो सहयोग मिलता है वो किसका मिलता है? 1993 के अंदर यूरोपियन आर्थिक समुदाय का इसमें सहयोग मिलता है। और 12 जुलाई 2002 को सोनिया गांधी के द्वारा इस परियोजना का लोकार्पण किया जाता है। इस परियोजना की सबसे पहले बात करें, इस परियोजना की नींव है वो किसके द्वारा रखी जाती है? राजीव गांधी के द्वारा 1989 के अंदर रखी जाती है। 2002 में सोनिया गांधी जी आती है और इस परियोजना का लोकार्पण करती है या पदार्पण करती है। बिसलपुर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना तो कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना पूछे तो नर्मदा नहर परियोजना। अगर पूछे राजस्थान की सबसे बड़ी पीने वाले पानी की सबसे बड़ी परियोजना या पेयजल की परियोजना कौन सी है? तो बिसलपुर परियोजना है। राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से बना हुआ बांध कौन सा है? बिसलपुर बांध। और भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट से बना हुआ बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध। जवाई बांध परियोजना का निर्माण है वो शुरू तो होता है उमेद सिंह के समय और ये परियोजना का निर्माण पूर्ण होता है हनुमंत सिंह के समय। जवाई बांध जो पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़े बांध की बात करें, जवाई बांध है जो पाली के अंदर बना हुआ है जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। मानसी वाकल परियोजना है जो राजस्थान और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बीच में है। और मानसी वाकल परियोजना के अंतर्गत राजस्थान का इसमें हिस्सा 70% है और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का इसमें हिस्सा है वो 30% है। कितना है? 30% है।
और इसी अरावली पर्वतमाला से एक क्या निकाली गई है, एक सुरंग निकाली गई है जिसका नाम है मानसी वाक्कल जल सुरंग। मानसी वाक्कल जल सुरंग अगर थाने पूछा है मानसी वाक्कल जल सुरंग, या था नहीं या पूछा है अरावली पर्वतमाला से निकाली गई पहली सुरंग कौन सी थी, तो मानसी वाक्कल सुरंग। अगर मानसी वाक्कल परियोजना पूछा है तो राजस्थान और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बीच गमाया है। राजस्थान को 170% है और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को इसमें हिस्सा 30% है। और काली सिंध बांध कहाँ पर है, का से याद रख लेना कोटा। कहाँ पर, कोटा। जो काली सिंध बांध है वो कोटा के अंदर बना हुआ है। उसके बाद में स्वजल धारा परियोजना, स्वजल धारा परियोजना। स्वजल धारा परियोजना की शुरुआत है वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसकी शुरुआत है वो अजमेर से की जाती है 25 दिसंबर 2002 को स्वजल धारा परियोजना की। और बंद बारेठा बांध है वो भरतपुर में है, इसकी आकृति जहाज के समान है। कौन सा बांध है जिसकी आकृति जहाज के समान है, तो बंद बारेठा बांध भरतपुर के अंदर है। साथियों, ये थी हमारी आज की जानकारी। अगर थाने जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। आप अपने दोस्तों में इसे क्या करें, इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थाने वीडियो अच्छो लागनो चाहिए। थाने वीडियो अच्छो लागी बित्तो ही है जिको मैं थोड़ा और भी पढ़ाने खातर मजबूर हो स्यो, क्योंकि थाने जोर को लागी थे कमेंट कर स्यो, थे कमेंट करके वो कि बहुत अच्छी जानकारी दी हो, तो मैं क्या करूँ बिरना हूँ अच्छी जानकारी और अच्छी जानकारी देने की कोशिश कर स्यूँ। तो चैनल ने आपने सब्सक्राइब कर दिया, थारे छोटे भाई को चैनल है, और बेल आइकन ने प्रेस कर दिया ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथियों, मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपने माता पिता का सम्मान ज़रूर करना।